जो रेड लाइन, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने रेड लाइन क्रॉस की और दूसरी रेड लाइन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर क्रॉस हो गई, ये दो, क्या ये एक वो हर एक्शन का रिएक्शन, इसको हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन ज्यादा सख्त था या वो एक्शन ज्यादा सख्त था? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो अभी मौलाना साहब की हुई। मौलाना साहब फरमा रहे थे कल तक कि जमहूरियत बेच दी गई है इस इलेक्शन में, असम्बलियाँ बेच दी गई हैं इस इलेक्शन में। उनके पास फिगर्स भी थे कि कितने की कौन सी असम्बली बेची। और ये इलेक्शन जो हैं ये 76 साल तारीख के बाप इलेक्शन है और ये नाकाबिल कबूल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाव-ताव 19-20, 18-20, 15-20 ये जमहूरियत का हुस्न उनके करीब करीब आ रहा है। तो अब उनको एक लग रहा है कि ये 47 है, यानी किसी पार्लियामेंटेरियन को, कौम के वसीतर मुफाद, पार्लियामेंटेरियन को मैं होता तो मुझे ये शर्म आती है असेंबली में कहते हुए कि ये 47 है, यानी असली है जाली है, दूध यही पीना है। ये मेरा बेटा है या नहीं है, आज से मेरा बेटा है। ये हमारा घर है नहीं है, लेकिन मैं दाखिल हो गया हूँ इसमें। शर्म आनी चाहिए। इतने अरसे के बाद भी अगर आपका कोई भाव लग गया है, 19-20 हो गई ये तो इल्जाम लगा रहे हैं तो कौन? अभी तक तो भाव नहीं लगा ना, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं वो कौम के, उन्होंने कहा है कौम के वसीतर मुफाद में हम, आप बात करने देंगी, बात करने देंगी, बात कंप्लीट करने देंगी। नहीं, मैं कोई कह क्यों कि उनका भाव लग गया है। मैंने कहा अगर आप अगर नहीं समझती, मैंने कहा अगर कोई 19-20 हो गया है, अगर कोई इस तरह हो गया। कल मौलाना साहब जो फरमा रहे थे, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने नहीं कहा ना, मेरे पास तो फिगर्स नहीं थे असेंबलियों। किसी ने पूछा उनके पास कि किसने असेंबलियां बेची, किसने खरीदी? किसी ने पूछा? असेंबली में उन्होंने खड़े होकर बात की थी? कोई पूछता ना। तो आज वो कह रहे हैं आज क्यों पीटीआई क्यों पूछे? उनकी असेंबली, वजीर आजम पूछे, हुकूमत पूछे, जिन पे इल्जाम लग रहा है वो पूछे। पीटीआई क्यों पूछे? पीटीआई के 3.5 पीटीआई सारे उनको थोड़ी सी दे मेहरबानी करें। आपकी खास मोहब्बत है, लेकिन मेहरबानी करें उनसे। कुछ किसी झगड़े से निकाल भी मोहब्बतों की तो बात ही किसी के झगड़े, किसी झगड़े से निकाल भी दे पीटीआई को। ये मतलब आपको मुझे नहीं पूछना चाहिए, आपको मुझे बात नहीं पूछना चाहिए, आपको मुझे नहीं पूछना चाहिए। एक पाकिस्तान का सीनियर सियासतदान कह रहा है कि मेरे पास असेंबलियों की जो है कितने बिकी है कितने की नहीं, मुझे आपको नहीं पूछना चाहिए। पूछना चाहिए पीटीआई ये इल्जाम तो वो लगाते रहे। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वसीतर मफाद में हम कानून साजी करेंगे। छोड़े जी वसीतर याद है ना, छोड़े वसीतर मफाद को छोड़े। मैं नहीं मानता वसीतर मफाद, कौन सा वसीतर मफाद। दूसरी बात, ये जो होटल का कमरा हमारे सर पे अभी तक खुला हुआ है, पहले 16 महीने पीडीएम भुगत गई, चाचा जानी थे वजीर आजम, फिर निगरान उनकी हुकूमतें थी, एक्सटेंशन थी, अब फिर उनकी है। होटल की इन्वेस्टिगेशन करें यार, सजाएं दे, लटकाएं उनको जो जिसकी इतनी जरूरत थी कि होटल के कमरे को उन्होंने खोल तोड़ दिया। ये क्यों हमारे सर पे रोज रोज एक ये वो आरटीएस बैठ गई थी, तो भाई जिन्होंने बिठाई थी आज उनको उठाया और फलाना आपने उठाया, आपने उठाया, आरटीएस में उठाया नहीं, उसमें तो नहीं उठाया, आपने आरटीएस में उठाया। उठाना चाहिए मगर उठाया नहीं, उठाया तो हुआ है। आपने आरटीएस में उठाया, मेरे सवाल का जवाब। नहीं, उसमें तो नहीं उठाया। तो उठाए ना उसमें। क्यों हमें सुनाते हैं रोजाना एक रटाए फिक्रे के वो। अच्छा, तीसरी बात आखिरी वो जो आपकी रिएक्शन की बात हो गई थी। अब बात ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि जब 8 सितंबर के जलसे की इजाजत दे दी गई थी, उसके बाद मकबूजा कश्मीर वाला माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? सही बात है। आपने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के एवज 8 सितंबर की दे दी थी, तो ये 29 जगह पे इस्लामाबाद और वो। और मुझे समझ नहीं आई कि जब इनको साल बाद जलसे की इजाजत तकरीबन मिल गई केपीके के बाहर, पहला जलसा हो रहा था, इतनी बदजुबानी, इतनी बद कलामी, इतनी बद तहजीबी की क्या जरूरत थी? किसकी? ये पीटीआई को अपने जलसे में खुद फटने की क्या जरूरत थी? खुद गंडापुर साहब, अच्छा, क्या जरूरत थी स्टेज पे इतनी बदजुबानी और बद कलामी करने की? मुझे ये समझ नहीं आई। और फिर मुझे ये भी समझ नहीं आई कि जब अगर उन्होंने कर दी तो ये कहीं जहाज उतरे हुए थे जिसमें ये बैठ के गायब हो रहे थे कि जिस भोंडे और मज़का खेज अंदाज में गिरफ्तार। बिल्कुल